हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस चलती है, तो हमने राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल की कई सारी क्लासेस पहले लगा दी है। इसके साथ ही सीईटी की जो भी न्यू टॉपिक्स थे उनको हमने अपने प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर दिया है। साथ में ही मेरे जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आई जिसमें कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट है और यूजीसी नेट में राजस्थान सेट में उनकी क्लासेस भी मेरे चैनल पर चल रही है। अगर आपको और कोई क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही क्लासेस आप लोगों के लिए लाती रहूं। तो आज का टॉपिक है भारत के वन्य जीव जंतु व अभ्यारण्य। ये टॉपिक आजकल हर एग्ज़ाम में आने लगा है। पहले तो राजस्थान का ही भूगोल आता था, भारत का भूगोल भी एग्जामर की पसंद बन गया है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। भारत के वन्य जीव जंतु किसी क्षेत्र या समय में मौजूद सभी जीव जंतुओं को कहते हैं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु और मृदा प्रकारों में व्यापक क्षेत्र विविधता के कारण भारत वन विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदान करते हैं, जो भारत में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के लिए जिम्मेदार हैं। भारत में जानवरों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं, जो विश्व की कुल प्रजातियों का लगभग 6.5% है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु: हाथी असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंगलों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे, और असम के काजीरंगा और मानस अभयारण्यों तथा पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा अभयारण्य में भी वे कड़ी सुरक्षा तक जीवित हैं। स्टूडेंट, इसके साथ ही मैंने आर्थिक समीक्षा और राजस्थान बजट से संबंधित 300 जो मेन क्वेश्चंस थे उनकी क्लास भी मेरे प्लेलिस्ट में ऐड करके रखी है, और कला संस्कृति से रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज थे वो भी ऐड ऑन है। जंगली भैंस असम और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाई जाती है। गौर या भारतीय बाइसन सबसे बड़े मौजूदा मवेशी वंशों में एक है, मध्य भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। बाघ पूर्वी हिमालय के तलहटी के जंगलों और प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी और जंगली बिल्लियाँ देश के उत्तर पश्चिमी भागों में रहती है। लद्दाख में याक पाया जाता है और इसे बाहर ढोने वाले जानवर के रूप में उपयोग करने के लिए पाला जाता है। हिरण भारत के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। बारहसिंगा स्टेक असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, मैंने जुलाई के पूरा करंट अफेयर जिसमें चर्चित स्तर, चर्चित स्थान, इसके साथ ही खेल कूद, व्यापारिक जितने भी परियोजनाएं हुई, जितने भी समझौते हुए हैं सभी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी परिदृश्य है, वैज्ञानिक जो भी समझौते हैं, उन सभी क्लास भी मेरे प्लेलिस्ट में एडन करके रखी है। मुंजा या भौंकने वाले हिरन की निचली जंगली ढलानों में पाए जाते हैं। चिंकारा या भारतीय गजेल, काला हिरन या भारतीय मर्ग, नीलगाय या ब्लू बेल, जंगली कुत्ता और लोमड़ी भारतीय जंगलों में पाए जाने वाले अन्य स्तनधारी जीव है। दलदली मगरमच्छ, मगर और लंबे नाक वाला घड़ियाल भारत में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण बड़े आकार के सरीसृप है। भारत पक्षी जीवन के मामले में भी समृद्ध है, क्योंकि यहाँ लगभग 2000 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं का संरक्षण। भारत में तेजी से घटते वन क्षेत्र ने देश के वन्य जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई प्रजातियों की संख्या में भारी कमी आई है, जबकि कुछ लुप्तप्राय हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार पे हैं। इससे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। वन्य जीवों के संरक्षण में निम्नलिखित उपाय सहायक होते हैं: शिकार पर प्रतिबंध को कानून के अंशुष पालन करने हेतु सख्ती से लागू करना, मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों की निगरानी और संरक्षण के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध करा के उनकी देखभाल और भी बेहतर तरीके से की जानी चाहिए। जनता में वन्य जीवों के प्रति सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रदर्शनों का आयोजन। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों के लिए प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां होने से उनकी आबादी में वृद्धि हो सकती है। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए उठाए गए उपाय इस प्रकार हैं। भारत में वन्य जीव बोर्ड, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इसका गठन 1952 में हुआ था। उद्देश्य वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के उपाय, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघर के निर्माण संबंध में सरकार को सलाह देना और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ावा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये वन्यजीव संरक्षण और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा को नियंत्रित करता है। अधिनियम की सूची 1, 2, 3, 4 में निर्दिष्ट किसी भी वन्य पशु के शिकार को प्रतिबंधित करता है। केंद्र सरकार के किसी भी क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करता है, बशर्ते कि वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान या प्राकृतिक या प्राणी विज्ञान
संबंधी महत्व का हो। राष्ट्रीय व राज्य वन जीव बोर्ड केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत गठित निकाय है। परियोजना बांध ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। इसके तहत 17 राज्यों में 27 बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। इसके मुख्य उद्देश्य बाघ के पर्यावासों के संरक्षण के कारणों को कम करना, उचित प्रबंधन द्वारा उनका निवारण करना, पर्यावासों को हुए नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र को यथासंभव हद तक पुनः स्थापित किया जा सके। आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यपरक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए बाघों की एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू। इसके तहत जिन राज्यों में जंगली हाथियों की स्वतंत्र रूप से विचरण करने की आबादी है, उनकी प्राकृतिक आवासों में हाथियों की पहचान की गई। व्यवहार्य आबादी के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय, तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता की जाए। राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना वन्य जीव संरक्षण के लिए रणनीति और कार्यक्रमों का ढांचा प्रदान करती है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख और मार्गदर्शन करने वाले सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। जीव मंडल भंडार ये स्थलीय तटीय क्षेत्रों का एक अनूठा और प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के नव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसमें केंद्र में कोर के साथ सब केंद्रीय क्षेत्र, जिसके बाद बफर जोन, संक्रमणकालिक जोन और अंत में मानव अतिक्रमण का जोन आता है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा 1964 में स्थापित संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची, रेड डेटा बुक कहते हैं, जिसे जैविक प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का विश्व का सबसे व्यापक संग्रह है। रेड डेटा सूची में शामिल भारतीय जीव जंतुओं को जोखिम के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। अत्यंत जो भी संकटग्रस्त जातियाँ हैं वो ये रही, जैसे रिवर टेरापिन, बंगाल रूफ टर्टल, सिस्पारा टेटगेको, निकोबार सफ़ेद पूँछ वाला, कोडाना चूहा, एथाबेरी, वन उल्लू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोकिन, ये सारी पढ़ लीजिए। जितनी भी है संकटग्रस्त, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये संकटग्रस्त है या नहीं। और जो ज़्यादा संकटग्रस्त है जैसे बाघ, एशियाई शेर, लाल चिंकी भालू, हिमालय हिस्पिड खरगोश, शेर पूँछ वाला मैकक, नीलगिरी तरहर, भारतीय पेंगोलिन, भारतीय स्कीमर, सुनहरा लंगूर, और जो असुरक्षित है भारतीय स्टार कछुआ, भारतीय छित वाला कछुआ, एक सींग वाला गेंडा, ये सब। भारत के वन अभ्यारण्य भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य विशेष रूप से घोषित क्षेत्र जिनका उद्देश्य वन्य जीवों, पौधों और उनकी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। ये सुनिश्चित करते हैं कि जैव विविधता बिना अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के फले फूले। 2026 तक भारत में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य थे जो 1,23,762,000.56 वर्ग किलोमीटर 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.76% है। वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ वन्य जीव और उनके आवासों की सुरक्षा की जाती है। शिकार, अवैध शिकार, वृक्षारोपण और वन संसाधनों के दोहन जैसी मानवीय गतिविधियों को सख्ती से विनियमित या प्रतिबंधित किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। अनुच्छेद 48 राज्य को वनों और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार के निर्देश देता है। अनुच्छेद 51(8)G वन्य जीवों की रक्षा और उनके प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बनाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अभ्यारण्यों को नियंत्रण करने वाला मुख्य कानून। मुख्य वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य प्रबंधन का समग्र अधिकार। अभ्यारण्यों के लिए आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किए जा सकते हैं। भारत में वन्यजीव अभ्यारण्य 2026 तक भारत में 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये मिलकर 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.76% है। IUCN श्रेणी में चतुर्थ सबसे बड़ी सांद्रता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात। ये वन्यजीव अभ्यारण्यों की सूची है कि कितने आंध्र प्रदेश में कितने हैं, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं। तो मेन तो इसमें राजस्थान में देखेंगे राजस्थान में कितने हैं और ये राज्य का कितना क्षेत्र % कवर करके रखा है इन्होंने। इसमें राजस्थान में ये रहे
25 है और 1.63% इन्होंने कवर करके रखा है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे कितने हैं। ये डायग्राम भारत के 5 सबसे बड़े वन्य जीव है। पहला कच्छ रेगिस्तान वंश है जो गुजरात में, दूसरा भारतीय जंगली गधा अभयारण्य जो गुजरात में, तीसरा रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है, फिर है नागार्जुन शैलम WULS जो आंध्र प्रदेश में, फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य जो महाराष्ट्र में। भारत के सबसे छोटे वन्य जीव अभयारण्य, पहला कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य गुजरात, फिर नागल WLS पंजाब, फिर मयूरेश्वर महाराष्ट्र, फिर महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश, फिर है बोंडल लागू हुआ। तो ये स्टूडेंट्स हमारी ये वाली क्लास पूरी होती है। ये टॉपिक इतना ही था। इसके बाद हम कल भारत की प्रमुख फसलें पढ़ेंगे, साथ हमारी राजस्थान के जो इतने भी खनिज है उसकी क्लास भी हम कल लगाएंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।